हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँगा कि कर्म के अनुसार प्राप्त होता है अन्न। कर्म के अनुसार प्राप्त होता है अन्न। ये श्लोक के माध्यम से, हालांकि मेरा विषय नहीं है, फिर भी मैं बताने के प्रयास करता हूँ, देखने का समझने का प्रयास करें। अन्नम न परिचीत तदमृतम आपो व अन्नवम ज्योतिर्नादम अपसु ज्योति प्रतिष्ठम ज्योतिष्ध्याप्यम प्रतिष्ठदाह तदेनन्मन्ये प्रतिष्ठम स एतन्मन्ये प्रतिष्ठम वो वेद प्रतिष्ठति अन्नवान नादो भवति महान भवति प्रजयाः पशुर्ब्रह्मस्य महान कीर्त्याः। इस मंत्र में तैत्तिरीयोपनिषद की तृतीय वल्ली का अष्टम अनुवाद है। मंत्र के द्वारा अन्न का त्याग करना, रूप व्रत जल और ज्योति रूप अन्न ब्रह्म के उपासक को प्राप्त होने वाले फल का वर्णन किया गया है। मंत्रार्थ अन्न का त्याग न करें। मंत्रार्थ अर्थार्थ मंत्र अन्न का त्याग न करें। यह व्रत है, जल ही अन्न है। ज्योति आनंद है, जल में ज्योति प्रतिष्ठित है और ज्योति में जल स्थित है। इस प्रकार से तीनों अन्न ही अन्न में प्रतिष्ठित हैं। जो इस प्रकार के अन्न को अन्न में स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित होता है। अन्नवान अन्नाद होता है। प्रज्ञा पशु और ब्रह्म तेज के कारण महान होता है तथा कीर्ति के कारण भी महान होता है। तात्पर्य यह है कि अन्न से हमारे प्राणों की रक्षा होती है। यह ही हमारे जीवन का आधार है। जब हम अन्न के रूप में भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं तो कई बार उसके स्वाद को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां, बुराई मन में, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं करते हैं कि स्वाद ठीक नहीं है, कच्चा रह गया या अधिक पक गया, अथवा नमक मिर्च मसाले कम ज़्यादा हो गए। ऐसा कहकर हम अपने पाप को ही बढ़ाते हैं, क्योंकि शास्त्र कहता है कि किसी भी प्रकार की भोजन की आप बुराई नहीं कर सकते हैं। बनाने कहा तो ये गया कि यदि बनाने वाला विनीत हो तो भोजन पुनीत हो जाता है। अर्थात हर माँ, हर बहन, हर बहू, हर बेटी भोजन को अपने प्रयास से ही बनाती है। वो तो कभी नहीं चाहती भोजन खराब हो जाए। किसी कारण से ऐसा होता है तो यदि हम भोजन के बारे में टिप्पणी करते हैं तो हम अपने ही पाप को बढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसा करना भी एक प्रकार से अन्न का तिरस्कार करना है, अपमान है। अन्न का नुकसान करने से पारिवारिक कलह और दरिद्रता बढ़ती है, दरिद्रता रहती है। प्रत्येक प्राणी को अन्न का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है। जिस दिन हमारे कर्म खराब हो गए उस दिन अन्न का स्वाद भी अलग होगा, और जिस दिन कुछ अच्छा कर्म करेंगे उस दिन का स्वाद भी अलग होगा। उदाहरण के, जब हम कोई व्यक्ति साफ मन से भंडारा करवाता है तो उस प्रसाद का स्वाद भी अलग होता है। यह सृष्टि अन्न के बगैर संभव नहीं है। अन्न के द्वारा ही प्राणी जन्म लेता है, अन्न से ही जीवित रहता है और मृत्यु के बाद अन्न में ही लीन हो जाता है। अर्थात अगर हम किसी जगह निमंत्रण जाते हैं और वहाँ आपको भोजन के स्वाद में, हालांकि हमें उसकी बिल्कुल भी बुराई नहीं करनी है, हमें ये मानना है कि जो कुछ बन गया है सब ईश्वरीय देवतुल्य है, और इसलिए हम उसको ही उसका भक्षण करें, उसको ग्रहण करें। लेकिन फिर भी जो बताने का प्रयास किया गया है कि व्यक्ति के यदि वृत्ति ठीक नहीं है, चित्त ठीक नहीं, वृत्ति ठीक नहीं है, तो भोजन का स्वाद भी अलग अलग होता है। आज के इतना ही, दैट्स ऑल।